गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल का सेशन देखा। कल के सेशन में दूसरे टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट देखा। पहला देखा, उसमें बोला था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया है कि अपना कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो हमने एक टेम्पलेट बनाया और उसी हिसाब से हमने कैपिटल को एडजस्ट किया। दूसरा सम गया, उसमें वो तो बोला ही कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, मगर उसके साथ साथ ये बोला कि जो बाहर जा रहा है उसको पे कर देना है, और उसको जो पे करना है वो पैसा भी कौन लाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो वही टेम्पलेट में एक और चीज ऐड कर दी और फिर नया कैपिटल ढूंढा एंड वी वर इनटू सेकंड पार्ट। आज जो देखेंगे उसमें सम बहुत नॉर्मल जा रहा है, सम में कोई खास बात नहीं है, अभी से बता रहा हूं। मगर कैपिटल एडजस्टमेंट में कल जो था उसके आगे के दिन जो था वो दोनों टॉपिक तो ही, मगर आज एक तीसरा एस्पेक्ट डायमेंशन उसमें जुड़ने वाला है। वो तीसरा डायमेंशन क्या है वो हमारा आज का लर्निंग पॉइंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सम। आज के कैरेक्टर है एम एन ओ। ठीक है, अपना पीडीएफ खोलो and let's start with the sum. It goes like this: M N O are partners sharing profit and loss in 433. M retires on 31st March 15. Hope that is clear. ये गया। अब बचे कौन? No. Balance sheet is as under. The first thing appearing is goodwill. So doesn't matter आगे क्या है, पहले तो इसको हटाओ। गुडविल इज योर असेट डेबिट, बाहर करना है तो क्रेडिट, आई एम सॉरी क्रेडिट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जिसका था उनके पास एम एन ओ इन दैट ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3. तो एम एन ओ में टू गुडविल 400, 300, 300 एंड गुडविल इज कंसर्न असेट डेबिट, हमने किया क्रेडिट, अपोजिट साइड माइनस, अकाउंट इज क्लोज्ड। बुक में पहले था, अब नहीं है। अब गुडविल खत्म ही करते हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर डिसाइडेड। उसके अलावा लैंड एंड वेव, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 4:1. So let's find out sacrificing ratio, which is old proportion minus new proportion, M N O. It is 4/10, 3/10, 3/10 minus 0, 4/5, 1/5. 4:1 है ना? Yes. New profit sharing ratio is 4:1. Denominator same करेंगे. So what I get is 4/10. 3 minus 4 2 is 8 minus 5/10 and 1/10. Who is sacrificing M and O? Who is gaining? If you can understand N, one who is gaining is supposed to pay to whom? One who are sacrificing. What's your sacrificing ratio? 4:1. What's your sacrificing proportion? 4/10, 1/10. When do you use ratio? When individual goodwill is given. When do you use proportion? When firm's goodwill is given. अंदर देखो, आपको बोला गया वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4000, यानी फर्म्स गुडविल है 4000, 4000, 4000. सो व्हाट यू गेट इज 4 4s are 1600, 5 4s are 2000 and 400. Who is supposed to pay? One who gains. Did he pay? No. Hence capital account debit, so he becomes your debtor. उससे पैसा लेकर किसको देना है? एम्स कैपिटल को 1600 और ओस कैपिटल को 400. Hope things are clear. Everyone in N's capital, it is 2M and O's capital कितना? 2000. And in M and O, it is by N's
कैपिटल, एम में 1600 और ओ में 400. Hope goodwill is making sense and hope you are absolutely convinced that goodwill under retirement is never an earning. ये मैं हटा देता हूँ ताकि मैं आगे जा पाऊँ. Your next is value of fixed asset is appreciated by 20%. और fixed asset के नाम का कोई fixed asset नहीं है. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से फिक्स एसेट है. तो लैंड फिक्स एसेट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, नो दे आर करंट एसेट. लैंड and building and furniture both are fixed assets. Land and building is 6,000 and furniture is 4,000. दोनों को क्या करना है भैया? अप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ाना है. तो असेट डेबिट बढ़ाने के लिए और डेबिट, सो इट इज लैंड अकाउंट डेबिट बाय 20%. यप, तो वो आएगा 1200. फर्नीचर 800. कैसा लगा? अच्छा, अच्छे को कहते हैं गेन. गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड वेयर इट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन. लैंड एंड फर्नीचर एसेट डेबिट हमने किया और डेबिट, सो इट विल बी एडेड. फर्नीचर डेबिट हमने किया और डेबिट, सो इवन दैट इज एडेड. एंड इन रीवैल्यूएशन इट्स by land and building 1200 and by furniture 800. Hope that is clear to everyone. आगे stock is found overvalued by 10%. अंदर stock दिया है 6,600. गलती मत करना, बहुत बार ये किया है. दिस इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड अमाउंट. सो ब्लू में ले लेता हूं, चलो आपके लिए. अगर एक्चुअल अमाउंट इज 100, देन योर ओवर वैल्यूड अमाउंट इज 110. दिस इज ओवर वैल्यूड अमाउंट 6,600. देन इट्स एक्चुअल वैल्यू शुड बी 6,000. 6,600 होना चाहिए. 6,000 कम करना है. अकाउंट्स में भी कम कैसे करते हैं कि वो पॉजिटिव इफेक्ट, स्टॉक, एसेट, डेबिट कम करना है तो क्रेडिट. कैसा लगा? बुरा. बुरे को कहते हैं लॉस. लॉसेस आर टू बी डेबिटेड वेयर इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. इन रीवैल्यूएशन टू स्टॉक एंड स्टॉक एसेट डेबिट हमने किया क्रेडिट, अपोजिट साइड माइनस. आई एम लेफ्ट आउट विद 6,000, द फिगर दैट वी वांटेड. Next, new profit and loss sharing ratio is 1:1. Amount due to M is to be paid in cash. कल वाला point. And cash balance of 1,000 in new firm is to be maintained. ये क्या है? देखो, अंदर अभी फिलहाल कैश आपके पास 400 है, मगर वो लोग कह रहे हैं कि नए फर्म में कैश बैलेंस कितना मेंटेन होना चाहिए? 1,000. कितना कम है? तो आंसर इज 600 रुपए कम है अभी. तो पहले तो M को पे करना है. अमाउंट ड्यू टू M इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 1,000 इन द न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन्ड. यानी 400 का 1,000 करना है, यानी 600 और लाना है. और ये सब लाएगा कौन? फॉर दिस पर्पस FMG ब्रॉट कैश इन सच अ वे. फॉर दिस पर्पस N&O ब्रॉट कैश इन सच अ वे. कहाँ लिखा है? हाँ, वो नीचे पढ़ लेते हैं. या N&O brought cash in such a way so as to make their capital proportionate in the new profit sharing ratio. ये कब होगा? एंड में. तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसको साइड में कर देते हैं. स्टेप 1 एडजस्टमेंट हो गए. एडजस्टमेंट में कुछ खास बात नहीं थी. बैलेंस शीट में चले जाते हैं. गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया. डेटर 9,000, कैश 400 हो गया, कैपिटल 8, 5 और 2, और जनरल रिजर्व 2,000,
रिजर्व क्रेडिट टू ट्रांसफर इट डेबिट, वेर इट इज ट्रांसफर्ड तो एम एन ओ, और उनका ओल्ड रेशियो क्या था 433, सो दैट इज 800 600 600। जनरल रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिट हमने किया डेबिट, आमने सामने कैंसिल, अकाउंट इज क्लोज्ड। एंड एम एन ओ में बाय जनरल रिजर्व इट इज 800 600 600, जिसका था उसके पास चला गया। क्रेडिटर 8000, और आखिरी में बिल्स पेबल 2000। ऑल डन, स्टेप 1 एडजस्टमेंट डन, स्टेप 2 बैलेंस शीट डन, स्टेप 3 एनालिसिस। यहां से शुरू करते हैं 1200 और 800, दैट इज 2000 2000 बचा 1400, तो 1400 इन 4:3:2, revaluation credit to transfer it debit, where it is transferred तो answer is MNO 1400 into 4 divided by 10, that is 560, 1400 into 3 divided by 10, that is 420, 420. So in revaluation it is to capital, and in capital it is by revaluation, it is 560 420 420। कहानी क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। ऑल डन, लेट्स गो फॉर सेटलमेंट। सबसे पहले जो बाहर जा रहा है उसको सेटल करेंगे, तो कैलकुलेटर के साथ ही करते, गलती ना हो। इट इज 8000 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 560, दैट इज 10,960, 10,960 माइनस 400 इज इक्वल टू 10,560। क्या करेंगे इसको? तो आंसर इज पे ऑफ। आप बोलोगे सर पैसा है ही नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको पे ऑफ नहीं करना, आपको यानी फर्म को कौन करेगा ये पैसा? एन और ओ लेकर आएंगे। सो कैपिटल टू कैश, तो इन कैश इट इज बाय कैपिटल ऑफ एन 10,560। होप यहां तक कहानी क्लियर है। अब बचे एन और ओ, उनका कैपिटल एडजस्ट करना है, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी अपना फॉर्मेट तो वही टेम्पलेट की तरह चलेगा। एन ओ व्हाट योर कैपिटल इज, व्हाट योर कैपिटल शुड बी। एन से शुरू करते हैं, 5000 6020 6020 minus 2300 3720। ओ की बात करते हैं, इट इज 2000 3420 minus 300, that is 3120। इसका टोटल कर दो, that is 3120 plus 3720, that is 6840। what is this? New firms adjusted total capital। अब इसमें क्या क्या करना है? तो पहले तो प्लस अमाउंट पेबल टू
m लेकर आना है, दैट इज 10,560। और उसके उपरांत जो नया, जो इस सम का लर्निंग पॉइंट है, ध्यान से देखना, 1000 रादर 400 रुपए कैश है, अपने को 1000 मेंटेन करना है, यानी कितना कम पड़ रहा है, 600। वो 600 भी कौन लेकर आएगा, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैश 1000 चाहिए, अपने पास 400 है, यानी 600 कम है, तो वो भी लेकर आएंगे एन और ओ। ये आपका इस सम का लर्निंग पॉइंट। इसको टोटल करेंगे, वैसे वर्बली हो जाता, मगर एज आई टोल्ड यू चांस लेना नहीं है। 6840 प्लस 10,560 प्लस 600 is equal to 18,000. Now this 18,000 you want it in new ratio. What is the new ratio? The answer is 4:1. 18,000 into 4 divided by 5, that is 14,400. तो ये हो गया 3,600। आपके पास दो कैपिटल आ गए, व्हाट इट इज, व्हाट इट शुड बी। टाइम टू कंपेयर। 14,400 है, होना चाहिए, है 3,720। कितना कम है, 10,680 कम है। तो क्या करेगा, लेकर आएगा कैश टू कैपिटल, इन कैश टू कैपिटल ऑफ एन 10, कितना है 680, और यहां पर इट्स बाय कैश 10, सॉरी 680। इसे हुआ क्या तो अगर n में चले जाए तो 5,000 था प्लस 600 प्लस 420 प्लस 10,680, that is 16,700 टोटल हो गया। ऑन द लाइटर साइड 16,700 माइनस 2,300, I'm exactly left out with 14,400. That is your figure that you wanted. समझ में आ रहा है? दूसरा 3120 है, होना चाहिए 3,600। 480 रुपए कम है, चेक कर लेते हैं। माइनस 3120, 480 कम है, जितना भी कम है लेकर आओ। एंट्री क्या, कैश टू कैपिटल। कैश में जाओ टू कैपिटल ऑफ ओ, कितना 480, यस, एंड इन कैपिटल 480। अब टोटल निकाल लो, 2,000 प्लस 1,000 प्लस 420 प्लस 480, 3,900, 3,900 minus 300, that is 3,600. So over here 3,600. Do you know where the magic is? इसमें मैजिक नहीं है, ये तो आप रेशियो में आ गया आपका 4:1 में आपको ये मिल जाएगा, आप रेशियो निकालोगे। तो मैजिक इज नॉट दैट, मैजिक इज ओवर हियर। चेक आउट विद दिस, 400 प्लस 10, 680 प्लस 480, that is 11,560, 11,560 minus 10,560. I'm exactly left out with 1,000, the figure that they asked for. Hope that is clear. Without wasting too much of time, keeping my fingers crossed, total निकाल लेते हैं। 7,200 plus 4,800 plus 6,000 plus 9,000 plus 1,000, that is 20। ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, शायद आपको वहां से दिखेगा। 28,000, यहाँ पर 14,400 प्लस 3,600 प्लस
8,000 plus 2,000, that is also exactly 28,000. क्या क्या हुआ वो जानना बहुत जरूरी है. पहला, कैपिटल न्यू रेशियो में आ गया. दूसरा, ये ऊपर ले लेता हूँ 3600, सॉरी ये यहीं देता हूँ, ये 2 बैलेंस में, इसको ऊपर ले लेता हूँ 10,560, ये 2 कैश हो गया, ये पे हो गया, पॉइंट नंबर 2. और तीसरा, आपका कैश एग्जैक्टली 1000 मेंटेन हो गया. और ये सब कैसे किया? थ्रू दिस वर्किंग. नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्किंग इज, मान लो अगर ये सम में ओपनिंग कैश 400 था जबकि मांगा 1000, कितना कम है? 600. वो हमने जोड़ दिया तो हमारा ये सम बन गया. मान लो उल्टा होता, 1000 बैलेंस होता और आपको बोला होता 400 मेंटेन करना, यानी 600 जरूरत से ज्यादा है, तो वही 600 यहां से माइनस कर देते हैं. नहीं समझ में आया? वापस बोलता हूं. 400 था, जरूरत 1000 की है, जितना भी जरूरत है कौन लेकर आएगा? एन और ओ. कितना जरूरत पड़ा? 600. वो लेकर आए, जो भी जरूरत थी वो जोड़ दी और हमें कैपिटल मिल गया नया. अगर उल्टा होता, 1000 ओपनिंग बैलेंस है और जरूरत मेंटेन करने की सिर्फ 400 की, यानी 600 एक्स्ट्रा है, तो उतना उनको घर ले जाने को बोलेंगे. तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें से वो माइनस कर देंगे. होप थिंग्स आर क्लियर. ऐसा सम है नहीं, आपको शायद एक आधा दिख जाए, तो ये करना आना चाहिए, इसलिए ये बात कर रहा हूँ. ठीक है? अ ब्यूटीफुल सम, अ गुड, माय फेवरेट कैपिटल एडजस्टमेंट, बिकॉज it takes you through lot many situations. Hopefully everyone is super duper clear. Hopefully everyone can appreciate that with one template of working you can change the situation and you won't feel that situations have changed. अगर यही चीज बाहर पूछोगे या फिर टेक्स्ट बुक में अपने अपने देखोगे, सर चकरा जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो लोग कर देते हैं. ठीक है? मगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एडवांटेज है, मैं हूँ आपके पास, तो I'll make sure that your life is simple. So that's where I end the session. I'll say hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe. ऐसा ही दूसरा सम दिया है, try to solve it, try to crack it. Okay, take utmost care of your mental and physical health. See you tomorrow.